जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। सभी भाई और सभी क्रांतिकारी वीर योद्धाओं का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस तरह आप पूरे राजस्थान से जो प्यार दे रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, जो जन जन से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस प्रकार चूरू में आज़ादी के 75 साल बाद में पहली बार इतनी बड़ी महापंचायत हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कल नागौर में भव्य कार्यक्रम हुआ। ये हमारे गौरव की बात है कि बांदीकुई दौसा में बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। मेरे साथियों, कुछ बातें थी जो आपके साथ करना चाह रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस भाई की आवाज को आप अपने तमाम क्रांतिकारी वीर योद्धाओं तक पहुंचाएंगे और उन तक ये आवाज पहुंच जानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि हर बार आपको लगता होगा कि कहीं हम चैन से तो नहीं सो रहे, आपको लगता होगा कि कहीं हम आराम से तो नहीं बैठे। आपके लगातार फोन आते हैं, रात को 2 बजे भी फोन आते हैं, तो हम उठकर उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। साथियों, इसमें कोई लालच वाली बात नहीं है, इसमें कोई फ्रेब वाली बात नहीं है। हमारा मन है कि जिस कौम में हम पैदा हुए उसके लिए कुछ करके जाए, और कोई लालच नहीं है और कोई बड़ा सपना भी नहीं है। अरे सपने और जो लालच होते हैं, जो जिनके होते हैं, उनको टेंशन, हमें किसी प्रकार की चिंता और टेंशन नहीं है। हम बेधड़क बेबाक बिंदास हम अपनी आवाज को बुलंद करते जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के हर जिले में पहुंच रहे हैं और अब हम जोधपुर जाने वाले हैं, बाड़मेर जाने वाले हैं। जबरदस्त उत्साह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हल्ला बोल करने वाले हैं। मेरे साथी, इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपको पूरा स्पष्टीकरण बनाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमें उन पे कतई नहीं जाना। ये भ्रामक मैसेज है, ये अनेक प्रकार के तोड़ने के मैसेज है, इनमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना हमें तो हमारे लक्ष्य पे डिपेंड करना है कि हमारा लक्ष्य कहां जा रहा है। दोस्तों, जब मकान बनाते हैं हम लोग घर पे, आप भी मकान बनाते होंगे घर पे, तो सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग किया जाता है कि हमारे पास पैसा है या नहीं, हमारे पास इसके लिए बजट है कि नहीं, हमारे पास इसकी व्यवस्थाएं है कि नहीं, मकान के लिए जगह है कि नहीं। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और क्या क्या परेशानियां हैं, आखिर उस मकान में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसी सुविधाएं होनी चाहिए और जिससे वो मकान भव्य और सुंदर बन सके। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसको एक ड्राइंग, उसके बाद में एक ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग के माध्यम से उस मकान का पूरा नक्शा बनाया जाता है और मकान बनाने के बाद में, वो ड्राइंग बनाने के बाद में हम उस मकान की नींव रखते हैं। उससे पहले हम उसका आजकल 3D प्लान बनाते हैं। क्योंकि मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मकान बनाने का मेरा काम है, व्यापार है छोटा सा, तो हम उसकी फिर ड्राइंग बनाते हैं और पार्टी को दिखाते हैं कि साहब आपका मकान ऐसा बनेगा। यही हमारी रणनीति है। लेकिन इसके बीच में बड़ी समस्या और दीवार खड़े होने वाली। मेरे दोस्तों, हमने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के जितने भी युवा साथी हैं, जो जब जरूरत पड़ी वो रोड पे बैठे, आंदोलन किया, जहां जरूरत पड़ी कई बार रोडों पे सोना पड़ा, कई बार लाठियां खानी पड़ी, कई बार राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के युवाओं को थाने में बंद होना पड़ा, अनेक प्रकार की समस्याओं को घिरना पड़ा, ना दिन देखा ना रात देखा। हमने पिछले 8 साल में संघर्ष करते 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 उस मकान की जो व्यवस्थाएं थी, जो बनाने का हम प्लान बना रहे थे, उसकी व्यवस्थाओं को ढूंढ कर हमने खड़ा कर दिया। और पिछले 8 साल में हमने जाकर देखा कि आखिर हमारे कौम में समस्याएं क्या हैं
उन समस्याओं को निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के परिवार ने, उसके क्रांतिकारी युवा साथियों ने, उसके जो राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड से जो जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए 11 सूत्रीय मांगों का प्रोफार्मा बना दिया। और वो 11 सूत्रीय मांगे क्या थी, ये आप सबको पता है। जब ये 11 सूत्रीय मांगों का जब मसला चला और जब हम पहली बार लोगों को कहा कि हमें ज्ञापन देना है, पिछले 8 साल में लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिलवाना सीखा। जब भी घटनाएं होती थी ज्ञापन देते थे। हमारी एक साल के 8 कार्यक्रम होते थे और उस कार्यक्रम के बाद में हम अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे। संघर्ष देखते गए, हमने डिसीजन किया कि अब मौका आ गया है, अब हम प्रदेश लेवल पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हमें ज्ञापन देना पड़ेगा। और हमने 12 जनवरी को पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिलवाए और वो ज्ञापन हर जिला हेडक्वार्टर पे एक आवाज में हर तहसील हेडक्वार्टर पे लगे। उसके बाद में हमने निर्णय लिया गया कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। और पूरे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने एक पूरी मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि व्यवस्थाएं आयोजक फूले ब्रिगेड था, यह कार्यक्रम पूरी कौम का था और पूरी कौम का ही है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। जैसे आज मैं जिम्मेदार हूं, मुझे क्या करना है। आप जोश में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसका खामियाजा आपके लीडर को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे साथियों, हमें उस जोश में हमने क्या किया उसके रिजल्ट पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। जो रिजल्ट हमने मिले, हमने 25 फरवरी को जब विधानसभा घेराव करने आए तो वही लोग जो मैं आपको बार बार समझ रहा था, लोग आपको बरगलाएंगे, लोग आपको तोड़ेंगे, लोग आपको डराएंगे, लोग कहते थे कि जयपुर मत चले जाना, लठ मारेंगे, जेल में करवा देंगे, केस पटंगे करवा देंगे। लेकिन आपने इस भाई पे विश्वास रखा और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के तहसील अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहां तक कि और जो भी जिले थे, उन सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गाड़ियों की गाड़ियां भर भर कर जयपुर में कूच कर दिया। और पहली बार आपने बता दिया कि राजस्थान की राजधानी में हम लोग इकट्ठे हैं और जिंदा होने का सबूत बता दिया कि राजस्थान में वाली समाज भी निवास करता है। मेरे साथियों, उसके बाद में हमने सरकार ने हमें 10 मार्च का टाइम दिया, लेकिन सरकार के हमें हड़के में ले लिया। लोगों ने कहा कि गलती से आ गए, मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद में हमने कहा कि जिला हेडक्वार्टर पे हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जिला हेडक्वार्टर पे हमने अलवर में किया, भरतपुर में किया। इसके बीच में फिर हमारे युवा साथियों और हमारे समाज के लोगों ने रोड पे बैठ गए, तो हमने उसमें भी जितना मदद हो सकी उसमें भी की। लेकिन साथियों, इसके बाद में हमने कहा कि अगर कॉन्फ्रेंस किया, सरकार को कह दिया, अंतिम चेतावनी दे दी कि 15 सितंबर को आएंगे और हम कुछ लेकर जाएंगे, अन्यथा कहीं न कहीं रोड पे बैठ जाएंगे या एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि जाना, बड़े आदमियों का जाना ना तो एयरपोर्ट ही होता है साहब। इसलिए चिंता में अब लोगों को ये डर लगने लग गया कि कहीं ये आंदोलन सफलता की ओर जा रहा है, अब इसको तोड़ा कैसे जाए, इसको बरगलाया कैसे जाए, इसको गुमराह कैसे किया जाए। मेरे साथियों, याद रखना, हम तो हमारा रास्ता जानते हैं, हमने तो हमारा टारगेट बनाया। मैंने क्या कहा, मकान बनाने से पहले तो हमने तो पूरी ड्राइंग बना दी, मकान कैसे दिखेगा वो भी बना दिया। मकान बनने के बाद में लोग रहने आएंगे, फायदा सब लेते हैं। जब मकान बनता है तो कोई नहीं आता, वो सोचते हैं कि कहीं मकान के अंदर पैसे उधार नहीं मांग ले, कहीं कोई काम ना करवा ले, कहीं कोई व्यवस्था नहीं करवा ले। लेकिन मकान बनने के बाद में तो सब लोग जीवने आ जाते। और आज वही स्थिति है कि मकान बनने की कंगार पे अब वो दोगले लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि अब इसको कैसे तोड़ा जाए। अब भ्रांतियां फैलाना चालू कर दिया। लेकिन हमें इस पे नहीं पड़ना कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। 1% भी हमें इस पे नहीं जाना। हमें हमारे लक्ष्य पे जाना है। और मेरे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रोड मैप मिल चुका है।
आपको आज से 3 महीने पहले रोड मैप दे चुका था मैं, उसी रोड मैप पे काम करना है। हमें किसी पे भी गलत टिप्पणी नहीं करनी है, हमें किसी प्रकार की किसी बात नहीं करनी है। लोग हमें क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना है। लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं, ब्रिगलाते हैं, बहकाते हैं, उस पे किंतु परंतु में कभी नहीं जाना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पे जाना है। जब आपका भाई नहीं डिग रहा तो आपको किसी प्रकार की डिगने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, और इसी वजह से आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि मजबूरन में कल एक सांसद को भी जवाब देना मुश्किल पड़ गया मेरे भाई। एक मंत्री था, उसको भी जवाब देना मुश्किल पड़ गया। ये आपकी ताकत थी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपको रोड मैप आपसे 3 महीने पहले मैं दे चुका हूं। तमाम जिलाध्यक्षों को, तमाम प्रदेशाध्यक्षों को, तमाम तहसील अध्यक्षों को, तहसील प्रभारियों को, तहसील जिला प्रभारियों को, जितने भी लोग हैं, आप सबके पास में रोड मैप पहुंच चुका है। तो आपको उस रोड मैप के माध्यम से ही काम करना है। कहीं भी किसी भी गलत जगह मत जाना। आप कौन हमें क्या कह रहा है इस कान से सुनना है, इससे निकालना है। हमें हमारी मंजिल पता है, हमारा टारगेट पता है, हमें सिर्फ टारगेट पे करना है। आप इस समाज के, इस कौम के कमांडो हैं, सैनिक हैं, वीर योद्धा हैं। आपको आपका लक्ष्य दे दिया गया है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और याद रखना, आपको कहीं भी अनेक प्रकार की भावनात्मक मैसेज आएंगे, उन पे विचार नहीं करना। आपको तो अब जो मैंने आपको लक्ष्य भेजा है, जो ड्राइंग मैंने आपको भेजी है, जिस ड्राइंग के माध्यम से आपको भेजा है, वो उसी पे काम करना है। लोग आएंगे, अनेक प्रकार के लोग आएंगे, तो उनको यही कहना है कि आइए सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके हाथ जोड़कर सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं। कोई कहेगा आप अलग अलग हैं, तो इस पे भी मत जाना। हम सब लोग एक है। हमें तो ये कहना है कि भाई आइए और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हमें किसी पे भी गलत टिप्पणी नहीं करनी है, टीका टिप्पणी नहीं करनी। टीका टिप्पणी वही लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं, जो बुज्जिल होते हैं, जिनके दिल में कुछ ना कुछ गंदी राजनीति फंसी हुई होती है। और हमारा काम है सीधा, पिछले 8 साल से याद रखना, लगातार हम लोग चल रहे हैं। हमारी हर व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम का भला होना चाहिए। हमारा कोई मकसद नहीं है। जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या बहाने बना के घुमा रहे हैं। याद रखना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों और मेरे हिंदुस्तान के तमाम वीर योद्धाओं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो 29 स्टेटों में हमारी टीम है, उसको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको भी अब राजस्थान में सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है हम इसको सेंटर से लेना पड़ जाए, व्यवस्था है क्या पता सेंटर से लेना पड़ जाए। और हम हो सकता है बागबानी बोर्ड जैसे राष्ट्रीय संस्थान बनवाने पड़ जाए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको फुल सपोर्ट से भी आपको सपोर्ट करना है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आगे जो संगठन जो निर्णय ले रहा है हमारा, हमें किसी की परवाह नहीं करनी। कौन सी गली पे जा रहा है, कौन कहां मिलाई खाने जा रहा है, कौन कहां मिलाई खाने जा रहा है, कौन क्या पत्र व्यवहार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पे किंतु परंतु नहीं जाना है। हमें तो जो हमारी टीम है, हमारा जो संगठन है, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जो आप लोग डिसीजन लेंगे उस पर अड़िग रहना है। दुनिया हमें क्या कहती है उस पर 1% भी मत जाना। याद रखना, जब बरसात आती है, पानी भरता है, तो क्या होता है, बड़े बड़े छोटे छोटे मोटे मोटे अनेक प्रकार के मेंढक आते हैं और वो आवाज करते हैं टर टर टर। तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है मेरे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं। आपको तो अपने लक्ष्य पे जाना है, आपको तो अपने लक्ष्य पे जाना है, और उस लक्ष्य से कोई भी नहीं ला सकता। जब आपका भाई सबसे आगे खड़ा है तो आपको यह मत सोचना कि हम हार गए हैं, बल्कि लगातार हम उस मंजिल पे जाएंगे। जो लोग हमें सोच रहे हैं फ्लॉप करने की, आप ये मत सोचना, वो बरसाती है। हमें तो हमारे लक्ष्य पे जाना है, और जिस दिन लक्ष्य हम पालेंगे उस दिन पूरा समाज कहेगा कि ये लड़के
ये जो युवा हैं, जो समाज के युवा हैं, जो क्रांति लेकर आए हैं, जो परिवर्तन की बात करते थे, इन्होंने वास्तव में परिवर्तन चेंज कर दिया। आखिर परिवर्तन करके दिखाया, और करके दिखाया हमने। 2 मांगे मानी नहीं सरकार ने, मांगी ना, कैसे मानी? वो आपके दम पे मानी। और सुनिएगा, 15 सितंबर से पहले पहले आपकी 2-3 मांगे और मानी जाएगी। 15 सितंबर से पहले पहले 2-3 मांगे और मानी जाएगी। मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं। आप देख लेना, लक्ष्य पे निर्धारित रहेगा। आपके भाई को बराबर कंधे से कंधा सपोर्ट चाहिए, किसी भी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको फिर कहा था, फिर एक बार बताता हूं, लोग हमें तोड़ना चालू कर दिया है। मैंने 25 फरवरी से पहले कहा था कि लोग हमें तोड़ेंगे, टूटना नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि लोगों ने हमें तोड़ना चालू कर दिया। अब टूटना नहीं है मेरे साथ, बल्कि अब तो मजबूती के साथ खड़े रहना है। जो भी हमें सपोर्ट करना चाहे, जो लोग कहते हैं कि हम अलग अलग डिवाइडेशन में हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी हमारे को सपोर्ट करना चाहता है, वो आइए और स्वागत है उसका। सपोर्ट करो हमें खुलकर, हमें स्वागत है आपका। जब हमने ये मुहिम छेड़ दी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ें। हम आपका स्वागत करते हैं, हम किसी से अलग नहीं है। और समाज तो हमारी कौम है, जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो उससे अलग हो ही नहीं सकते हम। इसलिए आइएगा, स्वागत है आपका, दिल खोलकर स्वागत करेंगे। हमारी मुहिम में आपका योगदान दो, जबरदस्त उत्साह के साथ योगदान दो। आइएगा, हम आपका इंतजार करते हैं। और याद रखना, अब वो भ्रमिक न्यूज़ें, वो भ्रम वाली न्यूज़ें, वो अफवाहें चलने लगी है मेरे साथियों, वो ये जोर शोर के साथ चलने लगी है। और अब उन अफवाहों का जवाब आपको देना पड़ेगा, मजबूती के साथ देना पड़ेगा, पूरा ताली ठोक ठोक कर देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं किसी भी प्रकार से, बल्कि हम तो उस क्रांतिकारी वीर योद्धा, महान महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, जो ना गिरने वाले हैं और ना टूटने वाले हैं। मेरे साथियों, रास्ते वो पूछते हैं जिन्हें उनके रास्ते मालूम नहीं है। अरे रास्ते वो पूछते हैं जिनको रास्ते नहीं मालूम है। अरे हमने तो इसकी ड्राइंग भी हमने तो 2 साल पहले बना दी थी। जब हमने ड्राइंग बना दी, मकान बनाने का काम चालू कर दिया, मकान बनने वाला है, तो रहेंगे भी, हम सब लोग रहेंगे। इसलिए रास्ते पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं, हमें तो हमारी मंजिल पता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी पता होनी चाहिए कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अनेक प्रकार के लोग आएंगे, किस किस की जिम्मेदारी लेंगे आप? बल्कि आपको तो बुलंद आवाज के साथ हमें युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, मेरे जैसे भाइयों को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूं आप सबसे, आशीर्वाद देना चाहिए खुलकर, और कहना चाहिए कि चलो खुश हुए कि कम से कम एक लड़का तो हमारे बीच में आया। और मेरे साथियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि याद रखना, ये लड़ाई कुछ लंबी चल सकती है, लेकिन इस लड़ाई को हमें पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे धैर्य के साथ लड़नी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जल्दीबाजी में, क्योंकि लोग कहेंगे आज इस जगह आ जा, आज उस जगह आ जा, आज वहां आ जा, आज यहां आ जा। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो युवा साथी हैं, जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, मैं उनको कह चुका हूं कि जो तुम्हारे पास रोड मैप है उस पे ही काम करना। क्योंकि आज हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में जाते हैं कि जो जहां बुलाता है वहीं हम जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाइए, मैं ये कहना चाहता हूं जो जहां बुलाए वहां सोच समझकर सही बात करिएगा। और मेरे साथियों, सोशल मीडिया का पावर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। और याद रखना, आजकल मैं देख रहा हूं कुछ फर्जी लोग जो फर्जी आइडिया बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नाम होगा तो बदनाम भी होगा।
लेकिन मुझे मेरे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं पे पूरा विश्वास है, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको मुंह तोड़कर जवाब देंगे। मेरे सोशल मीडिया के क्रांतिकारी साथियों को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग जो फर्जी आईडियों पे गलत गलत मैसेज कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका है, अपना है। और इस मैसेज को आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया, आपकी जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम ये करेंगे। जो भी गलत बात करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका है, क्योंकि ये फर्जी आइडिया बनाई इन्होंने। और ये कौन है, क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इसमें बड़े बड़े नेताओं की चाल है, इसमें बड़े बड़े नेताओं की चाल है। और ये चाह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन कैसे भी गिरना चाहिए, कैसे भी खत्म होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन या तो मेरी मौत हो जाएगी तब रुकेगा, या ये आंदोलन रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक हम मजबूती से साथ मुट्ठी बांधकर, दिल खोलकर, जय जय फूले के साथ हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते। याद रखना साथियों, आपकी जिम्मेदारी है अनेक सभी भाइयों तक ये आवाज पहुंचाने की। जो और याद रखना, उन लोगों से बिल्कुल बच के रहना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों से बच के रहना जो लोग कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनके बारे में जानकारी जरूर ले लेना साथियों। किसी के बारे में जानकारी नहीं हो ना, तो आजकल ये सोशल मीडिया देखते हो, उसकी फेसबुक चेक कर लेना, उसका ट्विटर चेक कर लेना, उसका यूट्यूब पे कहीं जाकर देख लेना, और उसके बाद में उसके साथ लगना। मैं ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जांचो, परखो, तोलो, और फिर उसके साथ पूरे सिर दर्द के साथ लगो। और मैं खुलकर कहता हूं, ऐसे लोगों के साथ हम भी खड़े होंगे। जहां भी बुलाओगे आपका भाई सबसे पहला खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी हो। और साथियों, कुछ लोग कहते हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, कि हमने दोसा बांधी कोई कार्यक्रम से हम चले गए कार्यक्रम छोड़कर, और मैसेज बना के भेजते हैं कि सीपी शरीफ भग गया। अरे भगते वो हैं जो डरपोक हो, जो कायर हो, जो चोर हो, डाकू हो, फरेबी हो, भगते वो हैं। और जो 20-25 हजार लोगों को साथ लेकर वहां कूच करता है, वो असली हीरो होता है। वो डरपोक नहीं होता है, वो कायर नहीं होता है, बल्कि वो वीर योद्धा होता है, जिसके साथ इतनी बड़ी संख्या में रेला पहुंचता है। हमारे साथ क्या घटना हुई आपको मैं आज स्पष्ट बता देता हूं। जब हम वहां पहुंचे, हजारों लोगों के साथ पहुंचे, और संख्या थी 20 से 25 हजार लोग, जो भी पूरे सिकंदरा से, जयपुर से लेकर बांदीकुई तक लगभग हमारा 5 से 7 किलोमीटर का काफिला था। इतना लंबा काफिला लाइव देख सकते हो आप इस पे देख सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं। सोशल मीडिया पे देखो ना, हकीकत पता चल जाएगी। जब हम रेले के साथ वहां पहुंचते हैं और जब हम मंदिर जाके बैठते हैं, युवा साथियों में इतना जोश और जुनून था कि उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर मुझे आगे भेज दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, ऐसे युवाओं को बार बार प्रणाम करता हूं। मेरे युवा साथियों, आपने जो आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए बार बार प्रणाम करता हूं। मेरे बांदीकुई के युवा वीर योद्धाओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने बांदीकुई में इतना अच्छा इतिहास लिखा। मेरे बांदीकुई के युवा साथियों, हमारे साथ क्या होता है देखिए, जब हम अंदर पहुंचते हैं इतने बड़े रेले के साथ, अंदर जाकर हम नीचे बैठते हैं तो हमें कहा जाता है कि सीपी सैनी आए और अपनी बात कहे। हम जब बात कहने जाते हैं तो कहा जाता है सिर्फ 2 मिनट बोलोगे, सिर्फ 2 मिनट बोलोगे आप। मैंने कहा यार भाई, इतनी दूर से आया हूं, 5 मिनट का समय तो दे दो। लेकिन 5 मिनट भी समय नहीं दिया जाता है। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भाषण देना जानते ही नहीं है और भाषण देने जाते भी नहीं है। अरे हम तो इस कौम के दर्शन करने जाते हैं, इस समाज के दर्शन करने जाते हैं। और हमें इतना बड़ा दर्शन हुआ
कि मुझे जहां तक लगता है कहीं 1 लाख लोग वहां पहुंचे। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं बांदीकुई के लोगों को कि इतना शानदार कार्यक्रम किया। लेकिन हमें 2 मिनट का समय दिया गया। 2 मिनट में हमने क्या बोला? 2 मिनट में हमने 2 बात बोली। मैं आपको सुनाता हूं, और नहीं सुनाओ तो लाइव जाकर सुन लेना। हमने कहा था जागो 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 क्रांतिकारी योद्धाओं एक बार, अरे जागो जागो मेरे वीर योद्धाओं एक बार, अरे जागे थे सम्राट अशोक। आपकी कोन में जो सम्राट अशोक पैदा हुए जागे थे वो, जिसने लिख दिया एक नया इतिहास। अरे जागो जागो क्रांतिकारी वीर योद्धाओं, जागे थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अरे जागे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने तलवारों की नोकों पर सिकंदर को नचवाया था। ऐसे महान वीर योद्धाओं के हम वंशज हैं। जागे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने तलवारों की नोकों पर सिकंदर को नचवाया था और कर दिया अखंड भारत का निर्माण। अरे जागो जागो वीर क्रांतिकारी योद्धाओं, जागो जागो वीर क्रांतिकारी योद्धाओं, जागो जागो फूले के वंशजों। ये 4 लाइन हमें बोलने दी गई और हम जाकर नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद में मंच से आह्वान होता है वहां के संयोजक के माध्यम से, और संयोजक साहब कहते हैं कि अब हम लोग, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भागचंद जी टाकरा जी ने आह्वान करते हैं कि अब ज्ञापन दिया जाएगा, और हम सब लोग अब ज्ञापन देने चलेंगे। साथियों, हम ज्ञापन लेकर निकल जाते हैं और ज्ञापन देने जाते हैं तो हमारे साथ बड़े बड़े लोग होते हैं। जब ज्ञापन देने हम वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में व्यवस्थाएं बहुत गंभीर होने के बाद हम ज्ञापन रास्ते में ही, जिस प्रकार वहां के जिला अध्यक्ष और संयोजक साहब बोलते हैं, उसी हिसाब से हम ज्ञापन देकर निकल पड़ते हैं। क्योंकि वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि कार्यक्रम खत्म हो गया है, और हमने सारी समाज को आशीर्वाद लेकर, सारी समाज से आशीर्वाद लेकर, और वहां से हम निकल पड़ते हैं, क्योंकि तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है उस समय। और हम वहां से सीधा पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय अचानक से क्या स्थितियां पैदा होती हैं, या तो धूप से या सफोकेशन से तबीयत खराब हो सकती है। और हम सिकंदरा, जो हमारे समाज के एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत सुंदर और सुशील, पढ़े लिखे, समझदार, उनका व्यवहार इतना बढ़िया। और मैं भाई सिकंदरा के जो दौसा के जिला अध्यक्ष हैं, सिकंदरा विरासत हैं फूले सेना के, फूले भागीरथ फूले जो भी संस्थान है उनका, उनके अध्यक्ष हैं भाई हरकेश जी ने, उन्होंने मुझे एडमिट कराया। वहां लगभग 2 से 3 बोतलें ग्लूकोज चढ़ जाती है, इंजेक्शन चढ़ जाते हैं, और हम लोग एडमिट रहते हैं लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तक। 3 घंटे हो गए समझो। साथियों, पीछे से पता चलता है जो लोग हमारे साथ ज्ञापन देने आए थे वो वापस भग जाते हैं, और वहां कहते हैं कि सीपी से नहीं भग गया। अरे सीपी से नहीं, कोई डरपोक नहीं है। अरे डरपोक वो भगते हैं जो डरपोक होते हैं। हम क्यों भगे भाई? हम कोई डरपोक नहीं है, हम कायर नहीं है। अरे हम तो उस कौम की संतान हैं, उस माली सैनी समाज, कुशवा, मौर्य, शाक्य की औलादे हैं जो कतई नहीं डरते, किसी नहीं डरते। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से हमें बचना पड़ेगा जो हमें गुमराह कर रहे हैं। और इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूं। बार बार युवाओं को पूछ रहे थे, हजारों मैसेज आए कि हमें बांदीकुई की घटना के बारे में बताओ। साथियों, कोई आदमी बीमार हो जाए तो क्या हॉस्पिटल नहीं जा सकता? आपको उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो लोग ये कह रहे थे कि मेरे बारे में अब तो टिप्पणी कर रहे थे। उन लोगों को एक बार पूछो कि तुम्हारे माए बाप मर जाएंगे, जब क्या हम ये कहेंगे तुमने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया उसको? ये कहेंगे उनको? मेरे साथियों, लेकिन हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। हमें तो स्पष्टवादी होना है, बल्कि स्पष्टता के साथ जो मैंने आपको रोड मैप भेजा है उस पर लड़ाई लड़नी है। हमें किस पे भी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। हमने तो जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पे चलना है। याद रखना, हमारी मंजिल ये मुट्ठी है, इस मुट्ठी को बंद रखना। इस मुट्ठी में क्या है खोल के मत बताओ।
कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है किससे। हमें हमारे लक्ष्य से मतलब है और उस लक्ष्य पे चलना है। और मेरे साथियों, मैं जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और जो लोग कह रहे हैं एक जगह करो, एक जगह करो, तो आइए, स्वागत है आपका। हम तो दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आइए और इस मुहिम में जितना योगदान दे सकते हो दीजिए। हमारा लक्ष्य अड़िग है, हमारी सीमाएं निर्धारित है, हमारे रास्ते एक है। अरे हमने तो लक्ष्य बना दिया, निर्धारित है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारे जो मिशन, हमारी ड्राइंग बनाई हुई है उस पर अपना योगदान दीजिए। हमने कब मना किया किसी को आने की? अरे जितनी आ सकते हो जितने लोग आइएगा मेरे साथियों। लेकिन आपको अब इस मजबूत लड़ाई के साथ और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बाहर में जो भ्रम वाले मैसेज हैं, लोग आपको अनेक प्रकार से अफवाह उड़ाने का काम करेंगे, अनेक प्रकार से भ्रगलाने का काम करेंगे, धार्मिक मैसेज भेजेंगे आपको उनको समझना पड़ेगा, इसको स्पष्टवादी समझना पड़ेगा। और मेरे साथियों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हमने पूरा कार्यक्रम किया है, उसके हिसाब से साफ साफ हम आए। और जब मैं फिर बार एक बात कहना चाहता हूं, हमने जब पूरा कार्यक्रम हुआ बांदी कूदा, उसके बाद में सबको प्रणाम करने के बाद में हम आए हैं। ऐसे नहीं है, हम युवा कमजोर नहीं है। और जो लोग इन युवाओं को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनके साफ साफ कहना चाहता हूं, ये युवा कल भी नहीं टूटे, आज भी नहीं टूटे, और कल तक, जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हमें तोड़ने वाला नहीं है। और जिसमें जितना दम है वो तोड़ के दिखाए, और जिसमें जो घोड़े लोटे की जैसे घूमते रहते हैं वो घूमते रहे। आप उन पे मत जाइए। लोग क्या कहते हैं, हमें तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहो। पिछले 7-8 साल से हम इसलिए लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें लड़ाई लड़नी है, हमें जंग जीतनी है। अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, चुनाव लड़ना है, भाई 8 साल में अगर इतनी तैयारी, पूरे हिंदुस्तान के अभी तक 26 स्टेटों में जा चुका, इतने देशों की यात्रा कर ली, इतना प्रास्थान घूम लिया, अगर कुछ करना होता इतने साल में, इतना पैसा एक विधानसभा में खर्च करता, अब तो एमएलए हो जाता। लेकिन चुनाव लड़ने का लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य तो ये चुनाव का तो बाद में देखेंगे। पहला लक्ष्य हमारा यही है कि हमारे भाइयों को, हमारी कौम को उसके हक और अधिकार चाहिए। अरे जब भी तो हमने ये 11 सूत्री मांगे बनाई। आप सोचिए। और युवा साथियों, भ्रगलना बंद करो। आप कोई भी ऐसी टिक्का टिप्पणी करती है तो उसको मुंह तोड़कर जवाब दो। आप, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका मकसद है। हम लोग ना तन से मदद करते हैं, ना मन से मदद करते हैं, ना धन से मदद करते हैं, बल्कि उसको तोड़ने का काम हम करते हैं। लेकिन ये युवा, ये टूटने वाला नहीं है, बल्कि मजबूत मुट्ठी के साथ खूंटा गाड़ दिया। और जब तक हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। मेरे साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइएगा। और जिसको भी आना है, और आप कहते हो कि उसको लेके आओ, उसको लेकर आओ, जिसको भी आप लेकर आओगे हम स्वागत करेंगे। हमारा लक्ष्य फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है, हमारी मंजिल फिक्स है, और इस मंजिल में हमारा जीत भी निश्चित है। इसी के साथ मेरे साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से 50% जीत हमारी इससे ही होने वाली है। मेरे भाई, मेरे लाडलो, मेरे क्रांतिकारी वीरों, तो 50% जीत इसी से होने वाली है। और इसमें जुड़ जाओ, पूरी ताकत के साथ लग जाओ और जीतना है, याद रखना। और जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, शेयरिंग है, व्हाट्सएप है, वहां पर मेरी आवाज को पहुंचा दो और उनको बता दो कि कहीं भी आपका भाई कमजोर नहीं है, कहीं भी डिगने वाला नहीं है, कहीं भी किसी से डरपोक नहीं है। और इसलिए मेरे तमाम युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, आप युवा हो, कैसे भ्रगला करते हो आप? अरे समझिए तो सही,
आपको छोटी सी बात कोई भी ठिकोड़ी दे देता है और आप बदल जाते हैं। इतनी जल्दी लड़ाई हार जाओगे आप। आपको हारना नहीं बल्कि मुठियां बंद करके उसको मुंह तोड़कर जवाब देना है और उसको बताना है कि अब हम टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम तो जो भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। हमने तो पहले भी स्वागत किया और आज भी स्वागत करते हैं। फूले ब्रिगेड किसी से एंटी नहीं रखता है। फूले ब्रिगेड जो कहता है कि सब आओ और इसमें आइए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। अरे आओ तो सही हमारी मुहिम में। कब आए आप? 25 फरवरी को ये लोग जो भ्रामक फैला रहे हैं, ये 25 फरवरी को कहां चले गए थे? जब पहली बार हमने इस राजस्थान की जनता को जयपुर लेके आए थे और आज ये बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप तो आइए, कोई भी आए जो शक्ति, पूरी जोश के साथ हमें लड़ना है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ना है, पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ होश में भी लड़ना है। प्लेटफॉर्म हमारा निश्चित है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही हमें लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले। पूरे जोश के साथ बोलेगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मेरे साथियों, जोरदार नारा लगाइएगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। धन्यवाद साथियों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मिलेंगे। राजस्थान में जो जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन और मैं जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, मैं उसको बार बार स्वीकार, हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं। धन्यवाद।